हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 10 और इसके अंदर एक डिफरेंट कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है कि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको कि अगर मुझे 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगाने हों, सीरीज़ में 3 कैपेसिटर सीरीज़ में लगाने हों तो मैं उनको इस तरह से कनेक्ट करूँगा। तो कितनी प्लेट्स रिक्वायर्ड होंगी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर कैपेसिटर्स मैंने इस तरह से सीरीज़ में लगाए हैं, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, अगर ये C है, ये C है, ये C है, तो मुझे आंसर मिलेगा C/3। जो रेजिस्टेंसेस के केस में पैरेलल के फॉर्मूले होते हैं वो कैपेसिटर्स के केस में सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, और जो सीरीज़ वाला होता है वो पैरेलल का होता है, तो उल्टा चलता है। तो ये जो आपके रेजिस्टेंसेस में फॉर्मूला था, वो क्या फार्मूला यूज़ करते थे आप पैरेलल के लिए? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये फार्मूला कब था? जब पैरेलल में होते थे रेजिस्टेंसेस। लेकिन कैपेसिटर के केस में उल्टा है। कैपेसिटर के केस में ये वाला फार्मूला ही लगेगा, लेकिन जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे, जैसे ये सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, 1/C सब 1 है इसलिए 1/C प्लस 1/C। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3/C बना, लेकिन ये तो 1/C इक्विवेलेंट बना, उल्टा कर दो तो C/3 बना। और अगर तीनों कैपेसिटर इक्वल हों तो मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर वो सीरीज़ में हों तो C/3 आएगा। अगर 5 कैपेसिटर्स पैरेलल सीरीज़ में हों, अगर 5 कैपेसिटर सीरीज़ में हों तो उनका इक्विवेलेंट C/5 आएगा, लेकिन कैपेसिटर इक्वल होने चाहिए। अगर डिफरेंट वैल्यू हुई तो फिर उनको सॉल्व करना पड़ता है ये वाला फार्मूला लगा के, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में देने वाला हूँ, जिसमें हम रेजिस्टेंसेस के ऊपर मेनली बात करते हैं, और फिर हम इस तरह से करते हैं कि अगर एक बार रेजिस्टेंसेस वाला आ जाए तो कैपेसिटर्स वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर्स वाला अपने आप आ जाएगा, सिर्फ फार्मूला ही रिवर्स करना है। तो डिटेल में इसके ऊपर बात होगी, तब मैं कैपेसिटर को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसमें क्या बात करने वाले हैं कि अगर इस तरह के कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करने हो, 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करने के लिए मुझे कितनी प्लेट्स चाहिए थी? 6। लेकिन अगर इस तरह से डाल दिया जाए, कैपेसिटर ही ऐसे लगा दें, ऐसे, कितनी प्लेट्स यूज हुई? 4। तो कैपेसिटेंसेस कितने आए? इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी। तो कैपेसिटेंस कितने आए? 3 कैपेसिटर आए। तो आप सिर्फ इतनी सी बात अभी फॉर द टाइम बिंग याद रख लो, हम इसी तरह से प्लेट्स यूज करने वाले हैं और उनको उनके वेरियस अरेंजमेंट्स बनाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इक्विवेलेंट क्या आएगा। ठीक है, हम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसके अंदर आपको 4 प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, देख रहे हो आप, ये 4 प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स हैं 4, 1 2 3 4। इसको आपस में एक कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करो तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, लास्ट के वीडियोस में, कि जब भी 2 प्लेट्स को या 2 स्फीयर्स को, जब मेटेलिक स्फीयर्स को आपने एक कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया था तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो यहाँ पे भी इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। आप देखना कैसे करेंगे, अच्छे से सुनना ज़रा। थोड़ी सी इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ मैं अगले चैप्टर में देने वाला हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। क्या करेंगे हम इन क्वेश्चंस में? अब तुम्हें पूछा गया कि अगर तुमने प्लेट्स इस तरह से लगाई तो बताओ CAB क्या होगा। मतलब CAB का क्या मतलब हुआ? CAB का मतलब हुआ कि किसी ने अगर यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की A और B के बीच में सोर्स, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? पहली बात तो ये याद रखना, कभी रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट हो या कैपेसिटेंसेस का इक्विवेलेंट हो, जब तक कोई बैटरी की पोजीशन ना बताए तब तक हम इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते। माइंड इट, इसको लिख के रखना अपने पास। फिर मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में फिर से बात करूंगा, क्योंकि वहां रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट हमने निकालना है। यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि जब तक मुझे बैटरी की पोजीशन मालूम ना हो, सोर्स की पोजीशन मालूम ना हो, कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड नहीं कर सकता। तो इसलिए CAB लिखने का मतलब ये है एग्जामिनर का कि वो मुझे ये बता रहा है कि आपको बैटरी कहां कनेक्ट करनी है, A और B के बीच में। आप कनेक्ट करके देख लो या आप इमेजिन कर लो कि बैटरी A और B के बीच में। बैटरी का कोई रोल नहीं है, बैटरी की पोजीशन का रोल है। बैटरी की वैल्यू का रोल नहीं है यहां, लेकिन बैटरी की पोजीशन का रोल है, बस इतनी बात याद रखना। ठीक है,
अब देखो कैसे किया है इसको। हमने ए और बी के बीच में जब बैटरी कनेक्ट की ना, मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, यहाँ थोड़ी बड़ी फिगर हो गई है ऐसे। पहली बात यह कि अगर 4 प्लेट्स हैं तो कैपेसिटेंसेस कितने होंगे? 3 होंगे ही होंगे, 3 कैपेसिटर्स इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये 3 कैपेसिटेंसेस कैसे आएंगे उसको हमने कैलकुलेट करना है। इसको इसने कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यहां हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है। बैटरी 20 वोल्ट की मान लो। अगर ये इसको, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ए पॉइंट बी पॉइंट नजर आ गया, और कितने पॉइंट बचे? ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया नीचे वाला, ठीक है। ये बच गया, ये और ये प्लेट्स बच गई हैं। इतना सामने दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। जो ये जो ए और बी लिखा है ये एक्चुअली पोटेंशियल ही लिखे हैं। तो जो इन दोनों के ये जो है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, लेट इट बी एक्स। इसको एक्स मान लो या कुछ और मान लो, कोई भी पॉइंट, सी लिख लो, सी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सी लिखने में भी, सी लिख लो। मैंने शायद एक्स लिखा होगा आगे, एक्स ही रहने दो, एक्स ही रहने दो। अब इसका कैसे बनाएंगे? इस बैटरी को दोबारा बनाओ, अच्छे से सुनो, बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं मुश्किल है इसमें। ए बी ऐसे लिखो, ठीक है, और एक्स कहां लिखो? एक्स यहां लिखो। अब क्या करो, कैपेसिटर बोलते जाओ कहां कहां है। ये पहला कैपेसिटर किन 2 पॉइंट्स के बीच में है? एक्स और ए, ऐसे लगा दो। दूसरा कैपेसिटर किसके बीच में है? ए और एक्स, वही मतलब हुआ। तीसरा कैपेसिटर किसके बीच में है? एक्स और बी, ये बन गया। ये इसकी कहानी बन गई। ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझा दी मैंने, क्या कि किस तरह से इक्विवेलेंट आपने बना दिया। अब क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सबका कैपेसिटेंस बराबर है, एरिया भी प्लेट्स का बराबर है और डिस्टेंस भी उनके बीच में बराबर है। इसलिए आपको मालूम है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए बाई डी। तो जब डी भी सेम रखा है, ए भी सेम रखा है, आपने सब प्लेट्स के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा कि सब कैपेसिटेंसेस बराबर हैं। इसलिए ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये दोनों सी आपस में पैरेलल में हैं। पैरेलल में हैं तो मैंने बोला था सीरीज वाला फॉर्मूला लगता है, ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2C। और 2C आपस में सीरीज में किसके साथ है? इस C के साथ। तो 2C सीरीज में है, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला लगता है मैं बता देता हूं आपको, मैंने अभी बताया आपको। 1/C इक्विवेलेंट सीरीज का ये फॉर्मूला है 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर इसका 2 कैपेसिटर के लिए एक और फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना चाहिए, 2 कैपेसिटर जब सीरीज में हों या 2 रेजिस्टर जब पैरेलल में हों, फॉर्मूला सेम है ना, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका? देखो मैं यहां लिख रहा हूं, उसका फॉर्मूला बनेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अच्छे से नोट करना, ये C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये कहां से आया? ये इसी को सॉल्व करके आया है। तो ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है यूज़ करना, और आप भी ये यूज़ करोगे, ठीक है। तो मतलब क्या मतलब समझ आया कि जब मेरे को समझ आ गया यहां पे कि जो फिगर बनी है अभी आपकी वो ऐसी थी। ये 2 पैरेलल में लिए मैंने और 2C आ गया और ये C है, तो ये आपस में सीरीज में है दोनों। ये जब दोनों सीरीज में है तो इसलिए इसका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? C1 इंटू C2 कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो कितना आंसर आया? 2/3C। ये देखो, ये वही मैंने दोबारा किया है, ये वही जो मैंने फिगर आपको दिखाई अभी पीछे, ठीक है। और ये इसका इक्विवेलेंट, ये 2C और C मैंने लिखे हैं, और इसका इक्विवेलेंट ये निकाल दिया यहाँ पे। ये सारा कहानी ख़त्म हो गई। इसके आगे एक और क्वेश्चन दे दिया, देख रहे हो यहाँ पे ए और बी ए है। जल्दी जल्दी करो ज़रा, कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में लगाओ बैटरी, लगा दी, ठीक है। ये भी एक्स हो गया, ऊपर वाली प्लेट भी एक्स और नीचे वाली प्लेट भी एक्स, क्योंकि ये इनको कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फिर क्या करो? फिर इसको बैटरी को दोबारा बनाओ, ए बी इधर लिखो, एक्स
अलग जगह लिखो, और कोई पॉइंट है नहीं, ए बी और एक्स ही बने। हाँ, अगर ये कनेक्टेड नहीं होता तो फिर वाई भी बनता, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। अभी जो प्रॉब्लम बाई प्रॉब्लम पे बात करो, ये नहीं बोलना अगर वाई होता तो क्या होता, पहले ये वाली प्रॉब्लम देख लो, ठीक है। अब कैपेसिटर बनाओ एक्स और ए के बीच में, ठीक है। ये ए और बी के बीच में, यहाँ आ गया ए और बी के बीच में, देख लो ध्यान से। ये एक्स और बी के बीच में, तो एक्स और बी के बीच में तो यहाँ आ गया, मैंने किया होगा, ये फिगर ध्यान दो। ये दोनों सीरीज़ में आ गए। सी और सी सीरीज़ में, मैंने अभी बताया आपको पीछे, सी और सी सीरीज़ में तो आंसर क्या आएगा, सी बाई टू। सी बाई टू और सी आपस में क्या है, पैरेलल में, ऐड कर दो, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं। सीरीज़ में फॉर्मूला लगाना पड़ता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। लेकिन अगर दो कैपेसिटर सीरीज़ में हों तो आप सीधा उनको आधा लिख दो, अगर इक्वल हों वो तो सीधा आधा क्या आंसर आ गया उनका, C/2। तो C/2 के साथ पैरेलल में क्या है, C, तो आंसर क्या आएगा, C प्लस C/2, 3/2C। ये सब किया हुआ है, आप देख सकते हो, ये सब किया हुआ है, सब किया है। ये देखो, ये वाली डायग्राम, ये अभी मैंने जो बनाई थी पीछे, ठीक है। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स आपने कर ली। इन्हीं दो प्रॉब्लम्स के बेसिस पे कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपको मैं दूंगा। ये वही चल रहा है अभी, ये वही चल रहा है, उसी की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे अब एक और प्रॉब्लम आ गई, देखो इसको भी देखो। अब ए और बी यहाँ लगा दिए, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ये पॉइंट क्या बना, ए, ये पॉइंट क्या बना, ए, ये पॉइंट क्या बना, बी, ये पॉइंट क्या बना, बी। क्या एक्स कहीं आया, किसी भी प्लेट पे कोई एक्स आया, कैसे आएगा, ये सारा ए पोटेंशियल आ गया क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, ये सारा बी पोटेंशियल आ गया क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। ये कुछ नहीं है, पैरेलल में आएंगे सीधा। कितने, 3 कैपेसिटर, तीनों पैरेलल में आएंगे, C/3 आंसर। ये देखो लगाया हुआ, तीनों पैरेलल में आएंगे। करो खुद, ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो बात करेंगे। ये कैपेसिटर है, ये अभी तक मैंने 3 कैपेसिटर लिए थे, यहाँ 4 हैं, 1 2 3 और 4 कैपेसिटर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये ए अकेला ए ही रहा, ये बी, तो ये भी बी और ये भी बी। ये एक्स लेना